अगला टॉपिक है बाबू कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। विशेष कोण मतलब बहुत सारे कोण होते हैं, लेकिन हम आपको बताने याद कराने या समझाने जा रहे हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये आपके बुक में या चार्ट पेपर बना हुआ होगा और ये चार्ट पेपर आपको रटना होगा। कैसे रटना होगा, जैसे देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन थीटा की जगह 30 है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 सॉरी, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। इस तरह से सारा चार्ट पेपर आपको रटना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि रटना नहीं है, क्योंकि संस्कार क्लासेस में रटने के लिए कोई चीज सिखाया ही नहीं जाता है। आप सभी जानते भी हैं, हम रटने के लिए कुछ नहीं बोले। अगर रटना नहीं चाहते हैं, अगर इसको रट लेते तो अच्छा, न रटना चाहते हैं तो मैं आपको एकदम सिंपल फंडा देता हूं जिससे आपको जीवन भर याद रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। इसके लिए आपको 3 चीज याद रखना होगा। पहला, ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि साइन थीटा उल्टा होता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, वो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक चीज याद रखना, पहला एक चीज ये क्या याद रखना है कि साइन बदलता है किसमें, साइन बदलता है कॉसेक्स में, कॉस बदलता है सेक में, टेन बदलता है कॉट में। और दूसरा याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तीसरा चीज याद रखना है कि साइन चलता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। जैसे ये क्या है सर, ये क्या बना, ये अपना मैं हाथ बना दिया बाबू, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये वाला हाथ लेफ्ट हाथ, ऐसे इसको बना लीजिएगा, आप समझिएगा। और ये साइन थीटा चलता है क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी के दिशा में, और कॉस चलता है एंटी क्लॉकवाइज। बस इतने याद रखना, अगर ये याद रहा तो ये पूरा चार्ट पेपर याद हो जाएगा आपको। अभी हम प्रूफ करके दिखाते हैं, घबराइए नहीं। देखिए ऐसे पहले ऐसे बना लीजिएगा अपना, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना लीजिए। और इसको मानिए, इसको इस काली उंगली को मानते हैं 0 डिग्री, क्या मानते हैं बाबू, 0 डिग्री। इसको मानिए 30 डिग्री, इसको क्या मानिए 30, इस उंगली को कितना मानिए 45 डिग्री, इस उंगली को मानिए 60 डिग्री, और इस उंगली को मान लीजिए 90 डिग्री। अब देखिए आपसे कोई पूछ दे, जैसे आपसे पूछ दे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन हम पहले अपने मन से निकालते हैं। साइन 30, साइन चलता है कैसे, साइन चलता है कैसे, साइन चलता है क्लॉकवाइज, साइन चलता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो साइन 30 कहाँ है, 30 यहाँ पर है, और घड़ी की दिशा में चलेगा यानी ऐसे चलेगा। तो ऐसे चलेगा तो जहाँ 30 बोल उसके बाद कितना उंगली, एक उंगली है, तो एक उंगली है ना, एक उंगली है, उसको जो एक उंगली उसको रूट कर दीजिए और रूट करके दूसरे भाग दीजिए, एक का वर्गमूल 1/2। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 60, क्या पूछ दे साइन 60, देखिए साइन 60 है और साइन पूछा तो साइन कैसे चलता है क्लॉकवाइज, साइन कैसे चलेगा क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की दिशा में चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो देखिए 60 का कितना है 1 2 3, 60 के बाद 1 2 3 है 3, तो इसको 3 लिखिए और रूट कर दीजिए, 3 को क्या कर 2 कर दीजिए, √3/2, क्या तो √3/2 है साइन 60। साइन 60 देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। अगर साइन 90 बोल दे, क्या बोल दे साइन 90, साइन क्या बोल दे 90, साइन 90 बोल दिया तो साइन 90 आपको होता है। साइन 90 देखिए यहाँ पर इसका कितना है 1 2 3 4, देखिए ध्यान सुनिए 1 2 3 4, 4 उंगली 4 लिख दीजिए, उसको रूट कर दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 2 वर्गमूल 2 काट के कितना जाएगा 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए साइन 45 डिग्री, बाबू ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से, साइन 45, तो 45 कहाँ है, यहाँ है, इसका 2 उंगली है तो इसको 2 लिख दीजिए, √2 कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 45 का 2 ना, ये 2 उंगली बच गया, तो √2/2। और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, एक √2 से एक रूट यानी 1/2। और देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा रहा आपका। ये तो साइन का हुआ, साइन का हो गया। अब साइन हो गया बाबू, आपको साइन याद हो गया। अब देखिए इसमें कॉस कैसे, साइन याद हो गया यानी कि साइन याद हो गया आपको, चलिए कोई दिक्कत। अब कॉस देखते हैं, कॉस कैसे याद होगा, कॉस याद करने के लिए देखिए कॉस कैसे याद होगा। देखिए वो कॉस समझिए थोड़ा सा ध्यान से। मान लीजिए हमको कॉस कोई पूछ दे कॉस 60 डिग्री, क्या पूछ दे कॉस 60, अब 60 पूछा है तो
कॉस चलता कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी ये ऐसे चला था ना, साइन ऐसे चला है ना साइन थीटा, तब कॉस कैसे चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा, साइन ऐसे चलेगा, कॉस तो ऐसे चलेगा। तो यहाँ से इधर के उंगली, एक उंगली, तो 1 लिखिए, इसको √2 की ये रूट कीजिए बाई 2, तो 1/2। देखिए साइन 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू देखिए, कॉस 60, कॉस यहाँ और 60 वाला यहाँ जाइए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर कोई आपसे पूछ दे, यदि कोई पूछ दे कॉस 90, तो 90 जाएगा भाई, 90 तो यहाँ लास्ट कर गया, इसके बाद कोई नहीं था, 0 कोई नहीं, 0 √2/2, 0 का वर्गमूल 0/2 यानी 0 डिग्री। देखिए कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, कॉस 90 का वैल्यू जो होगा 0 होगा, है ना, कॉस 90 का वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़िए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉस 30 डिग्री, कितना नहीं 30, तो 30 देखिए 30 डिग्री यहाँ पर हमको कैसे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, कॉस है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए, घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। तो देखिए यहाँ पर 30 है ना, 30 के बाद कितना उंगली, 1 2 3, 1 2 3, 3 है तो रूट कर 3 लिख दीजिए, √2 कर दीजिए बाई 2, देखिए यही वैल्यू होगा उसका। तो इस तरह से एकदम विदिन सेकेंड में आप साइन कॉस को आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझिए आपका हाथ से आपको याद करवा देगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आप तुरंत निकाल सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आ जाएगा। अब टेन की बात किया जाए, अगर साइन याद है तो आपको टेन याद हो जाए, कैसे, टेन याद करने के लिए देखिए साइन याद है तो टेन याद हो जाए, पूछिए कैसे, देखिए क्योंकि मान लिया हमको 10 30 का कोई वैल्यू पूछते हैं, कितना देगा वो 10 30, तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, 10 का फॉर्मूला साइन बाई कॉस, तो साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 बाई कॉस 30। और नहीं, अरे इतना नहीं करना चाहते तो एक रट लीजिए, एक लाइन में रट, पहले समझ लीजिए इसको, पहले साइन 30 बाई कॉस, साइन 30 का वैल्यू साइन 30, देखो साइन 30 मतलब कैसे, साइन 30 कैसे, साइन 30 कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साइन 30 तो एक है ना बच्चा, तो 1 √2, और कॉस कैसे एंटी क्लॉक, तो 1 2 3 √3/2, अभी 2 से कट गया, अब बचा ऊपर 1/√3, देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया इस तरह से। लेकिन इसको ऐसे करने से आपका समय बर्बाद होगा, ऐसे करने से लंबा समय लगेगा, इसको रट लीजिए, इसको कैसे रट लीजिए, इसको रट लीजिए ऐसे, देखिए ये हो गया यहाँ पर, इसको रट लीजिए, थोड़ा सा रट लीजिए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए रट क्या लेना है, यहाँ पर रख लीजिए अपने मन से, 0 0 के बाद जाता है 30 30 के बाद जाता है 45 45 के बाद जाता है 60 60 के बाद जाता है 90, इसको रट लीजिए कि 0 का वैल्यू होता है साइन 10 0 का वैल्यू 0 होगा, 10 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/√3, इसका क्या होता है 1 होता है, इसका √3 होता है, इसका अनडिफाइंड किसको बोलते हैं, देखिए इसको अनडिफाइंड याद रखिएगा, इसको अनडिफाइंड जब बोलेंगे जब 1/0 हो, आज 0/1 हो जाए, 0/1 था, 0/1 तो इसका वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन ये ऊपर चल जाए, ये नीचे आ जाता है, इसी का वैल्यू, इसी का नाम क्या है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, इसी का नाम क्या है, फिर समझिए इसको, देखिए 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में 0 से भागा देंगे तब क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा, इस बात को इसको रट लीजिए मन में कि वो 0 1/3 1√3 अनडिफाइंड, इसको रट लीजिए, हो गया। अब ये याद हो गया साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 आपको याद हो जाता है, साइन कॉस 10 आपको याद हो जाता है तो और सब याद हो जाए, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है कॉस एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 10 का उल्टा याद होता है कॉट, अगर साइन याद है तो हमको कॉस एक्स याद है, अगर कॉस याद है तो हमको सेक याद है, अगर 10 याद है तो हमको कॉट याद है। जैसे देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा बाबू, साइन का उल्टा कॉस एक्स, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन कॉस एक्स का वैल्यू उल्टा कर दीजिए इसको, तो 0 देखिए 0 वहां लिखा है, 0 कुछ नीचे तो 1/0, अभी बताएं कि 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, यहाँ पर अनडिफाइंड भर दीजिए। अच्छा साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 2, तो 1 लिखिए या ना लिखिए। अच्छा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका उल्टा कीजिए तो √2/1, तो यहाँ क्या भराएगा √2 भरा देगा, इसका उल्टा करिए
√3/2 निकलता, उल्टा कीजिए तो ऊपर नीचे √3/2 √3/2 √3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ लिखा √3/2 यहाँ लिखाएगा ऊपर 2 और नीचे √3 और 1 का उल्टा कीजिए तो 1 आएगा। cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec, यानी cos वाला किस में बढ़ाएगा sec में बढ़ाएगा, cos वाला किस में बढ़ाएगा sec में। cos 1 का वैल्यू 0 का वैल्यू 1 तो 1 का उल्टा तो 1/1 और 1 का उल्टा करे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा करे 1 और इसका उल्टा कर दो, इसका √3/2 है तो ऊपर 2 आए नीचे √3, इसका उल्टा कर दो cos का 1/√2 है तो √2/1, इसका उल्टा कर दो 2/1, इसका उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उल्टा करोगे 0, देखो 0 लिखा है, क्या लिखा है 0 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/0, तो इसी को तो क्या बोलते हैं बोलते हैं अनडिफाइंड, तो ये हो जाए मेरा अनडिफाइंड हो गया। अब देखिए 10 के बारे में आते हैं। 0 का उल्टा 0 कैसे लिखा 0 का उल्टा अनडिफाइंड भर दीजिए। 33 का वैल्यू 1/2, इसका उल्टा कीजिए √3/1 और 45 का वैल्यू 1 का उल्टा 1 और 10 कितना 60 का वैल्यू √3/1 तो 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा 0 का उल्टा अनडिफाइंड किसको बोलते हैं 0/1 को, सॉरी 1/0 को, तो इस 0/1 तो यानी इसका वैल्यू 0 हो गया, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। याद मेनली याद रखना कि साइन चलता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, कॉस चलता है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। इसकी सहायता से आप तेजी से पूरे चार्ट पेपर को बिना टेस्ट के याद कर सकते हैं। हाँ साइन 10 का याद कर सकते हैं, 10 का याद करने का ये फॉर्मूला, या नहीं याद करना चाहते तो एक थोड़ा सा ऐसा माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि 0 डिग्री का 0 और 30 डिग्री का क्या 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का अनडिफाइंड। ये 1 2 3 4 5 को याद कर लीजिए कि 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, कि 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट क्या पड़ जाएगा। और साइन आपको याद हो गया तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक याद हो गया, कॉस याद हो गया तो सेक याद हो गया, टेन याद हो गया तो कॉट याद हो गया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।